हाँ जी, कैसे हैं आप? मैं मीशा, माँ काली और महाकाल की सबसे लाडली बेटी आज फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए एक गाइडेड चैनल्ड डिवाइन मैसेजेस फ्रॉम माँ काली। देखते हैं आपके लिए क्या कुछ आ रहा है। ओके, ये जब मैं ये वाली वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, यहाँ की एनर्जीज बहुत ज़्यादा इंटेंस है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। क्यों? क्योंकि हम अभी पितृपक्ष के दौरान इस एनर्जी से गुजर रहे हैं। और कहने का मतलब ये नहीं, अभी रिसेंटली लूनार एक्लिप्स गया है, सोलार एक्लिप्स आ रहा है, महालय अमावस्या आ रही है, शारदीय नवरात्रि आ रही है, साथ ही में ऑटम इक्विनॉक्स भी आ रहा है। 9 पोर्टल्स की एनर्जी चल रही है। 18 तारीख को अगेन 9 पोर्टल होगा और 27 को फिर से 9 पोर्टल की एनर्जीज हम क्रॉस करेंगे। तो इस इक्विनॉक्स, इस हायर फेमिनाइन एनर्जी की तरफ आगे बढ़ने की जो टाइमलाइन शिफ्ट आपके लिए आ रही है इसमें, और ये पितृपक्ष जो चल रहा है, ये महालय अमावस्या की एनर्जी है, ये जो शारदीय नवरात्रि है, माँ दुर्गा की आगमन होगी, माँ दुर्गा आ रही है। तो क्या कोई एनर्जी अभी आपको जानने की, समझने की, पहचानने की जरूरत है माँ काली के तरफ से? ओके, चलिए मैं शुरू करती हूँ माँ काली का नाम लेते हुए। माँ, अभी जो भी आपके लाडले से बच्चे यहाँ पे सुन रहे हैं, उनके लिए क्या कोई संदेश आप देना चाहती हैं? क्या कोई एनर्जीज उन तक पहुंचाना चाहती हैं? क्या कोई गाइडेंस, क्या कोई रिचुअल, क्या कोई ब्लेसिंग्स है उन तक पहुंचना, या फिर कोई डांट लगानी है तो भी बता देना। चलिए शुरू करते हैं। ये कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, जेंडरलेस रीडिंग है। कलेक्टिव की मतलब जितने भी लोग अभी ये वीडियो देख रहे होंगे, हर किसी की एनर्जीज यहाँ पे पिक की जाएगी। ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी देखोगे तब से ये वीडियो, ये गाइडेंस आपके लिए रेजोनेट होगा। और जेंडरलेस मतलब अब तीर पे फोकस ना करें, जो भी एनर्जीज आपके लिए आ रही है उस एनर्जीज को चुनिएगा, सुनिएगा, जो आपसे रेजोनेट हो रही है उस एनर्जी को ही लीजिएगा। पहले देखते हैं आपके पास्ट की एनर्जी क्या कुछ आ रहा है। माँ, जो भी अभी ये वीडियो देख रहे हैं उनकी पास्ट की एनर्जीज बताएं। ओके, द फूल कार्ड, मैजिशियन का कार्ड, 9 ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड भी आ गया। वाओ, तीन मेजर आर्काना, मतलब जो भी अभी यहाँ पे देख रहे हो, छोटे मोटे बदलाव से तो नहीं गुजर रहे हो, बहुत बड़ी बदलाव, एक बहुत बड़ी चेंज आपके लाइफ में आया है। हो सकता है बहुत सारे लोगों ने अपने मैरिटल स्टेटस बदली हो। मैरिटल स्टेटस बदली हो से मेरी यहाँ मतलब सिंगल से कमिटेड, कमिटेड से मैरिड, मैरिड से सेपरेटेड, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर आप सिंगल थे तो आप मैरिड के बारे में आगे बढ़ रहे हो, मैरिटल ब्लिस यहाँ पर दिख रही है। और जो मैरिड लाइफ में है, कुछ लोगों में सेपरेशन दिख रही है। यहाँ पे मैरिटल स्टेटस में कुछ तो यहाँ पर बदलाव दिख रही है, जो भी अभी ये वीडियो देख रहे हैं। और वजह पैसा, लिटरली वजह पैसा। कुछ लोगों की शादियां में जो सेपरेशन आ रही है उसकी भी वजह पैसा ही पैसा दिख रहा है। अब मुझे जरूर बताना ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हो। मैं ना नहीं चाहती हूँ, मैं चाहूंगी कि ये मैसेज बहुत कम लोगों से रेजोनेट हो कि पैसे की वजह से शादी में दरार आ रही है या कोई परेशानी आ रही है। पास्ट में आपके हर एक विश फुलफिल हुआ, आपकी हर एक जरूरत पूरी हुई, आपके बहुत ज्यादा वाहवाही की गई और आपके करियर में अबंडेंस, सक्सेस, सब कुछ आया। लेकिन अभी हो सकता है पिछले अक्टूबर, मुझे यहाँ पे अक्टूबर दिख रही है, मुझे यहाँ पे जून दिख रहा है, पिछला जून, पिछला अक्टूबर, पिछले सितंबर, अक्टूबर, या फिर दिस जून, रीसेंट जून में आपके लाइफ में एक ऐसे बहुत बड़ी बदलाव, एक बहुत बड़ी दर्दनाक संभव हुआ कि कोई ऐसे इवेंट, कोई ऐसे चीज आपके जीवन में हुई जो शायद आपके जीवन भर आप नहीं भूल पाओगे। ऐसे कोई बहुत पेनफुल सिनेरियो दिख रही है पिछले अक्टूबर, नवंबर, सितंबर, या फिर दिस जून, रिसेंट जून में भी ये दिख रही है। ठीक है, अगर आपने अपने डेट ऑफ बर्थ यदि 8 तारीख के हो, 6 तारीख के हो,
3 तारीख के हों तो ध्यान से सुनिएगा। हर किसी के लिए है, लेकिन यहाँ पे मुझे जो चैनल मैसेजेस आ रहे हैं मैं वो बता रही हूँ, ठीक है। आपकी हर बात जो सक्सेसफुल बनती चली गई, हर एक मन मुराद जो पूरी होती चली गई, हर एक विश जो फुलफिल होते चले गए, कहीं ना कहीं आप थोड़े ईगो में आ गए थे। जो भी सक्सेस था, जो भी अबंडेंस था, जो भी हैप्पीनेस था, उसे आपने ये समझ लिया कि आप काबिल हो उस सक्सेस की, इसलिए आपको सक्सेस मिली। आप काबिल हो हैप्पीनेस की, इसलिए वो हैप्पीनेस मिला। भगवान भगवान होता कुछ नहीं है, बस मैं हूं वाली एनर्जी में आप आए थे। लेकिन जैसे ही आपने ईश्वर से अपने एनर्जी नाता तोड़ा, आपके जीवन डगमगा गया। ईश्वर ने अपनी एनर्जी, अपने वैल्यू आपको दिखाने की कोशिश की। ये हो सकता है करियर में सक्सेस को सर पे लेने की वजह से हो सकता है, या फिर मैरिज में होता है ना, तुम ही मेरे तुम हो, तुम्हारे अलावा कुछ नहीं। पन्ना क्या एक गाना बहुत वायरल हुआ था ना, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, जो मिला वो हीरा और आप खुद को पन्ना मान के बैठे, तो यहाँ पर इतनी बड़ी दुविधा में फंसे हुए दिख रहे हो। अब अभी का सिचुएशन, प्रेजेंट की एनर्जी में देखूं, प्यार 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 प्यार, कितना प्यार भाई, इतना प्यार कि खुद को भी जलील कर रहे हो। हुँ? ऐसे भी कौन सा प्यार जो खुद का वैल्यू को धज्जिया, खुद की रिस्पेक्ट को धज्जिया उड़ा रहे हो। हुँ? अपने करियर को दांव पे लगा रहे हो, अपना ध्यान नहीं रख रहे हो, अपने वैल्यू भूल चुके हो, सिर्फ उस इंसान के इंतजार में लगे पड़े हो। आपको लगता है कि वो बहुत बड़ा ब्लेसिंग होगा अगर वो आपको मिल गए तो, और क्या ही कहना। पर सच में अगर मुझे कार्ड पे देखूं तो हाँ ठीक है, वो ब्लेसिंग है, वो आपके लाइफ में एक ऐसे बदलाव लेकर आए, वो आपके लाइफ में एक ऐसे नई शुरुआत लेकर आए, वो आपके लाइफ में एक ऐसे अबंडेंस लेकर आए। वो लिटरली एक बहुत ही डिजर्विंग पर्सनालिटी है, बहुत ही अबंडेंट पर्सनालिटी है, बहुत ही पावरफुल पर्सनालिटी है। पर यकीन मानो, अगर वो पावरफुल पर्सनालिटी है तो क्या आप जैसे एक वीकर एनर्जी में जब कोई इंसान होगा तो उसे पलट के भी देखेंगे, कि या फिर वो अपने एनर्जी, अपने वाइब्रेशनल मैच को ढूंढेंगे। अगर आप उनको जहां रख रहे हो वहां पे आप खुद को रखो, और आप जहां पे हो वहां पे उस इंसान को रखो। अगर आपके सामने वो इंसान सुबह शाम आपके सामने गिड़गिड़ा रहा है या गिड़गिड़ा रही है, बोल रही है कि तेरे बिना मैं जी नहीं पाऊंगी, मर जाऊंगी, तो प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर ले, तो आपको ना प्यार नहीं लगेगा, वो टॉक्सिक लगेगा। आपको ये प्यार नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि यार कहाँ किस कौन मेरा पल्ला पड़ गया, अब इससे क्या, कैसे मैं पीछा छुड़ाऊं, ये एनर्जी में आ जाओगे। बहुत क्लिंगी, बहुत ही पैथेटिक एनर्जी लगने लगेगा, बहुत फंसा हुआ घुटन सा महसूस करने लगोगे। और यकीन माने, आप जो भी अभी बिहेव कर रहे हो ना, उस एनर्जी से उस इंसान को वैसा ही महसूस हो रहा है। मुझे समझ में आ रहा है आप बहुत ज्यादा दुखी हो, बहुत हर्ट हो, बहुत पेनफुल सिचुएशन में हो, बहुत टफ है सिचुएशन, क्योंकि आपने जो सोचा था, मतलब ऐसा है ना, अब बहुत ही प्यारी सी पंछी बनूं, उड़ती फिरूं वाली एनर्जी में घूम रहे थे, और ऑल ऑफ अ सडन आपको कमिटमेंट में लेकर आके फिर आपको ऐसे दुत्कार दिया गया कि आपको ना समझ में नहीं आ रहा है कि हुआ क्या मेरे साथ, राइट। और आप कुछ भी कर गुजरने को तैयार है, बस इस रिलेशनशिप को सवार लेने के लिए, सुधार लेने के लिए, संभाल लेने के लिए, और सही डिसीजन आप नहीं ले पा रहे हो, परेशान हो, और इस परेशानी में और गलत शलत डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो। जो भी अभी ये वीडियो सुन रहे हैं, प्लीज काम डाउन, काम योर सेल्फ डाउन, प्लीज बैलेंस योर सेल्फ, क्योंकि ये एनर्जी आप डेफिनेटली डिजर्व नहीं करते बच्चे। नो, यू आर नॉट बॉर्न टू बी इन दिस एनर्जी, यू नॉट डिजर्व दिस एनर्जी एट ऑल। ईश्वर पे छोड़ दो, ईश्वर पे सरेंडर कर दो, सही तरीके से ईश्वर से बातें करो, बोलो भगवान जो कहना है मुझे कहो, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, उस राह पे चलने के लिए तैयार हूँ। अब ये और नहीं होता। इट इज लाइक लिटरली पेनफुल, पैथेटिक, टफ एनर्जी, जहां पे हो सकता है मुझे ऐसे एनर्जी यहाँ पे चैनल हो रही है, आपके परिवार में, आपके अपनों में किसी की हेल्थ बहुत बिगड़ी हो और आप हेल्थ इश्यूज को लेकर परेशान हो रहे हो। उनके ट्रीटमेंट, उनकी हेल्थ की वजह से आपकी नींद बिगड़ती हुई दिख रही है। किसी के परिवार के सदस्य, या फिर बहुत कम लोग में आप खुद भी हो सकते हो, कि आपको रिसेंटली हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ा,
ट्रीटमेंट करवाना पड़ा या फिर हॉस्पिटल के चक्कर काटना पड़ा, आई अगेन प्लीज गॉड फॉरबिड ये मैसेज हर किसी से रेजोनेट ना हो। जिससे रेजोनेट होती है सिर्फ वो लें, हर किसी से ना हो तो बहुत बेहतर। ठीक है, आप हीलिंग में भी ऑब्स्टेकल्स आती हुई दिख रही है, ट्रीटमेंट सही से नहीं दिखता हुआ, सुनना ही नहीं पड़ रहा है, और प्यार के भूखे हो आप, प्यार बाहर से नहीं मिल रहा है, ये एनर्जी में हो। लेकिन यूनिवर्स पूछ रहा है कि क्या जो बाहर ढूंढ रहे हो वो तुम खुद को दे रहे हो, क्या खुद से मांग रहे हो? इतनी ज्यादा अखड़ में जो बैठे हो लेकिन एक्चुअली तड़प रहे हो, दर्द में परेशान हो, हीलिंग चाह रहे हो, कोई तो दिल की बातें सुनने वाली एनर्जी है, और कुछ तो ऐसे दिव्य बदलाव आए और हैप्पीनेस लौट आए वाली एनर्जी है। लेकिन उसके लिए आपको अपने एनर्जी पे काम करना पड़ेगा। पायल बोल रही हूँ, जो भी अभी सुन रहे हो। ठीक है, आपके लिए ये संदेश है कि जो भी आप सफरिंग बाहर से देख रहे हो ना, जो भी लोग आपके साथ बर्ताव कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ऐसा हो गया कि आपको इसकी आदत हो गई है। ऐसा लग रहा है कि हमेशा से ही आप ना किसी और को बहुत स्पेशल बना लेना, फिर उसके पीछे भागते रहना, फिर उसका दुत्कारना, फिर उसके कदम पकड़ के रोना, ये सब ना आप करते आए हो। ऐसा लग रहा है कि आप अपनी वैल्यू कभी सही से किया ही नहीं। ठीक है, अब इस एनर्जी से हटने की, अपने आप को बेहतर बनाने की, अपने आप को बेहतरीन समझने की, अपने आप को वैल्यू करने के समय आ गई। एस ऑफ वैंड्स, ओके, पेज ऑफ कप्स, टू ऑफ वैंड्स, थ्री ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक में थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। लिटरली हीलिंग की जरूरत है। ये कार्ड हार्ट ब्रेक की बात करती है। हार्ट ब्रेक से हमेशा आप हार्ट ब्रेक में नहीं रह सकते ना, आपको हीलिंग भी तो जरूरत है। क्या हमेशा तड़पते हुए परेशान होते हुए वहीं पे रहना अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, राइट। यहाँ पर आपको बहुत जल्द आपको इस सिचुएशन से बाहर आने को कहा जा रहा है, सरेंडर करने को कहा जा रहा है, मैजिकली अपने लाइफ में मैनिफेस्टेशन को इंक्लूड करने के लिए कहा जा रहा है, एंड अपने जीवन में थ्री ऑफ सोर्ड्स से थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करने के लिए कहा जा रहा है। यदि आप रोते धोते उलझे पड़े हो, अपने आप को आइसोलेट कर रहे हो, अपने आप को हर किसी से कटे रख रहे हो, जिनके साथ आप बैठते थे, बातें करते थे, सब कुछ शेयर करते थे, अभी उनके चेहरा देखना भी आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो इस एनर्जी में रहकर अपने पेन को, अपने हार्ट ब्रेक को और ना बढ़ाएं, हीलिंग की तरफ आगे बढ़ें, खुद को हील करें, खुद से हील करें। नहीं हो रहा है किसी प्रोफेशनल हेल्प ले लें, लेकिन हीलिंग की जरूरत है ताकि आप इस ब्यूटीफुल एस ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ कप्स एंड टू ऑफ वैंड्स की एनर्जी से थ्री ऑफ कप्स की तरफ बढ़ने की जरूरत पड़े। यहाँ पे किसी ना किसी की हेल्प आपको डेफिनेटली लगेगी, क्योंकि एस ऑफ वैंड्स के साथ टू ऑफ वैंड्स भी दिख रहा है। ओके, डिवाइन जस्टिस किया जाएगा। मैजिकल एनर्जी, मैजिशियन की एनर्जी पे आप टैप इन करोगे बहुत जल्द। ओके, सरेंडर करें, कंप्लीशन आ रही है, ये एनर्जी कंप्लीट होगी, न्यू एनर्जी आपके लाइफ में आएगी। ओके, तो परेशान ना हो। हेल्थ की बात करें, यूनिवर्स हेल्थ का क्या मैसेज है, जो भी अभी सुन रहे हैं, हेल्थ के हिसाब से हेल्थ सही है, गुस्से पे कंट्रोल करना है, कुछ भी बोल दूं वाली एनर्जी में मत रहना। कुछ भी बोल दूंगी, प्यार तो करती हूँ तो बोलूंगी ही ना, प्यार तो करता हूँ तो बोलूंगी ही ना, नहीं, आपके शब्द बहुत कुछ संवार भी सकते हैं, बहुत कुछ बिगाड़ भी सकते हैं। क्या शब्द की इस्तेमाल आप कर रहे हो, किस लहजे की इस्तेमाल कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या सुन रहे हो, इसकी ध्यान दें। ना आप किसी को असैसिनेट करें, ना ही आप किसी के बुरे बर्ताव को सहें। ठीक है, खुद की वैल्यू करें, हर किसी की वैल्यू करें। यहाँ पे फालतू की बातें सोचने से, बोलने की वजह से रिश्ते खराब होते हुए दिख रहे हैं, संभलने की वजह से सब कुछ सही होता हुआ दिख रहा है विद द सन कार्ड। ओके, आपके जो पर्सनल लाइफ है, इसमें आपके परिवार, आपके रिश्तेदार, आपके लोग, आपके आसपास के जो भी लोग हैं, उनके बातों को सुनकर आप रिश्ते में अगर डिसीजन लोगे तो आपके रिश्ते में कड़वाहट और दूरियां और बढ़ती हुई दिख रही है। आपको आगे बढ़ने को कहा जा रहा है। 7, लिटरली यहाँ पे 7 दिन मुझे दिख रहे हैं। 7 दिन के अंदर अंदर अगर आपके लाइफ में कोई बैलेंस बिगड़ी है, सेपरेशन की बात चल रही है, यदि आप अपने हस्बैंड या वाइफ से दूर हो, तो उनसे बहुत पॉजिटिवली बात करने को और इस रिश्ते को सुधारने की तरफ आगे बढ़ने को कहा जा रहा है। 7 days इज अ वेरी क्रूशियल पीरियड। या फिर ज्यादा लड़ झगड़ के बातों को बढ़ाएं ना, उतने शांत रहें, वो भी जरूरी है। ठीक है,
अगर ये कर लिए तो किंग ऑफ कप्स, द हेरोफेंट का कार्ड, शादी सेव्ड एंड लव वापस आएगा। प्यार से समझा सकते हो, गुस्से काजी लड़ाई झगड़े थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट से बातें बिगड़ती हुई दिख रही है। ओके, अगर यहाँ पे करियर की परसेप्शन से पूछा जाए, करियर में क्या है, जो भी अभी ये वीडियो सुन रहे हैं उनके लिए करियर में जितने भी केओटिक सिचुएशन है करियर में, वो अभी ब्लेसिंग्स में, अबंडेंस में, अपॉर्चुनिटी में बदल रही है। आपने जो सरेंडर किया उसके चलते एम्प्रेस के कार्ड के साथ, 6 ऑफ वैंड के साथ, ब्यूटीफुल न्यू बिगिनिंग इन योर करियर इज कमिंग योर वे। ओके, मैनिफेस्टेशन की अगर पूछे तो किंग, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, विश बीइंग फुलफिल्ड वेरी सून की एनर्जी यहाँ पर है आपके लिए। ओके, माँ काली ओरेकल से देख लो क्या कुछ आ रहा है अभी जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए। माँ काली ओरेकल से ओके, कार्ड इज काली यंत्रा। लिटरली काली यंत्रा के साथ काम करने के लिए कहा जा रहा है। माँ काली जिबू कॉइन, माँ काली ब्रेसलेट आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। ठीक है, माँ काली जिबू कॉइन ने काफी सारे लोगों के हेल्प इतनी तरीके से की है कि यार क्या ही बोलूं, इतने सारे सक्सेस स्टोरीज एंड आई एम लिटरली नॉट गेटिंग टाइम, इनफ टाइम टू शेयर द सक्सेस स्टोरीज। इस लेवल की सक्सेस स्टोरीज आ रही हैं। आई एम मैजिकली, वंडरफुली, मिराकुलसली आई एम अम्यूज्ड कि यार सीरियसली मम्मा हाँ सीरियसली, माँ काली का जिबू कॉइन, माँ काली यंत्र आपके लिए बहुत ज्यादा काम करेगी, आपके प्रोटेक्शन के लिए। ब्लेसिंग्स फ्रॉम फोर फादर पितृपक्ष के दौरान कर रहे हैं, या ब्लेसिंग्स फ्रॉम फोर फादर भी आ रही है। यू आर बीइंग वॉच्ड, यू आर बीइंग गाइडेड, क्राउन विल बी योर्स की कार्ड यहाँ पर है। ओके, ये नए बैच माँ काली जिबू कॉइन, माँ काली ब्रेसलेट की ऑलरेडी बन गई है इस नवरात्रि के दौरान प्रार्थना करके। इससे पहले जिन्होंने भी ऑर्डर किया है उनकी ऑलरेडी मैनिफेस्ट करके भेज दिया गया है, बहुत जल्द मिल जाएगा। हाँ, कभी कभी छुट्टियों की वजह से पोस्ट ट्रैक लेट होती है लेकिन मिल जाएगा। ठीक है, और जिन्होंने भी कुरियर के लिए ऑप्ट किया था तो उनके तो मिल गई ऑलरेडी हर किसी को। एंड जिनको भी अभी ऑर्डर करना है इस शारदीय नवरात्रि, इस नवरात्रि के दौरान एनर्जाइज करके, तो आप कर सकते हैं। ऑलरेडी बुकिंग्स आ रहे हैं और जो भी पहले से प्री बुकिंग कर देंगे उनके लिए हो जाएगा। ठीक है, माँ काली का कृपा रहे, माँ काली का पुकार आप तक पहुंचे, तो अगर आपको लगे तो आप ये डेफिनेटली चूज कर सकते हो। यहाँ पे माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी मिल रहा है, रेड सन की एनर्जी भी आ रही है। ओम साइन विथ गॉड इज विथ यू, गॉड इज गाइडिंग यू, ये गॉड का गाइडेंस आप तक पहुंच जाएगा। ओके, हैप्पीनेस अबंडेंस की एनर्जी आपके लिए आ रही है। काली यंत्रा नंबर 12 का कार्ड है, डिवाइन गाइडेंस की कार्ड है, और आपके जीवन में बहुत सारी ऐसे बदलाव आ रहे हैं जिसे आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया। यूनिवर्सल डेक से, हैंडमेड डेक से क्या मैसेजेस आ रहे हैं जो भी अभी सुन रहे हैं उनके लिए। ओके, डोंट बी इन अ रश, डोंट बी इन अ रश इज द वर्ड आई एम लिसनिंग। एंजल्स कह रहे हैं बहुत हड़बड़ी कर रहे हो, नहीं करना है हड़बड़ी, सोच समझकर एक्शन लेना है। बी केयरफुल एंड डेलिब्रेट अबाउट व्हाट यू इंटेंट। यू आर एन एम्प्रेस, एम्प्रेस का कार्ड भी आया था, एम्प्रेस भी आ रहा है। मनी, रेन, मिरेकल, विंडफॉल, यू आर सो डिवाइन, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। ओके, यू आर ब्लेस्ड बियॉन्ड मेजर्स, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, मैनिफेस्टेशन, न्यू मून, फुल मून, मैजिक इज रियल, ट्विन फ्लेम यूनियन, रीयूनियन सून। ओके, ट्विन फ्लेम से जब भी मिलते हो बैलेंस एनर्जी में रहना है। इनर वर्क, शैडो वर्क इज द ओनली की। अट्रैक्ट ब्यूटी, मनी, लव, रिलेशनशिप, जॉब, करियर, हेल्थ, एंजल गाइड्स। ओके, डेफिनेटली इट्स अ ब्लेसिंग कमिंग योर वे बच्चे, अगर आप ये सुन रहे हो तो। आपको अपने आप में ध्यान देना है, पॉजिटिव होना है, आगे बढ़ना है, अपने इंट्यूशन की ध्यान देने की जरूरत है। इंट्यूटिव ऑरेकल से देख लूं क्या कुछ आ रहा है, आपकी इंट्यूशन क्या बता रही है, किस लेवल पे आप इंट्यूटिवली हाई हो। ओके, सीक्रेट स्पेस, क्रिएट अ सीक्रेट स्पेस। इस नवरात्रि के दौरान, इस प्रकट नवरात्रि के दौरान आप माँ दुर्गा से जुड़ सकते हो। डिवाइन इंटरवेंशन हो रही है, आप अपने आप को सही तरीके से पहचान रहे हो, और आपकी जो सेंसिटिविटी होती है ना, आपकी सेंसिटिव ऑर्गन्स बहुत ज्यादा हाईली एनर्जेटिक होंगे और आप इंट्यूटिव गिफ्ट को महसूस कर पाओगे। आपकी सेंसरी अवेयरनेस बहुत ज्यादा हाइटेंड होगा। ओके, आपकी थर्ड आई अवेकनिंग चल रही है, हो सकता है आपकी हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, आप हर किसी के साथ एम्पैथाइज करते हुए दिख रहे हो।
ओके, थर्ड आई अवेकनिंग फिर से आया है। मोनोलॉजी कार्ड से देख लूं फाइनल मैसेजेस फॉर यू। ओके okay, bring love into the situation because you are very emotionally look at the bigger picture का कार्ड है। सब कुछ सही हो रहा है, बस आपको अपने आप पे ध्यान देना है, अपनी एनर्जीज पे ध्यान देना है, आगे बहुत पॉजिटिवली बढ़ने की जरूरत है। यदि आप पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक से कनेक्ट कर सकते हैं। अपकमिंग वर्कशॉप इस नवरात्रि के दौरान पंचमी और षष्ठी की तिथि, सप्तमी के दिन हमारे माँ कालरात्रि आएंगी, उससे पहले पंचमी और षष्ठी में हमारी जो वर्कशॉप है 2 दिन का वर्कशॉप माँ महाकाली का कृपा केओस टू क्लैरिटी, ये वर्कशॉप अगर आप करना चाहते हैं तो भी कनेक्ट कर सकते हैं। और माँ काली का जीबू कॉइन ब्रेसलेट एंड माया मैजिक पोशन अगर आप लेना चाहते हैं इस गुप्त नवरात्रि के दौरान, स्पेशली एनर्जाइज्ड आप तक पाना चाहते हैं, आप डेफिनेटली ऑर्डर कर सकते हैं। और जिन्होंने भी मास मैजिक पोशन पहले ही ऑर्डर किया, आप दोबारा ऑर्डर कर रहे हो, आप लोगों के लिए मैंने स्लॉट बना के रख दी है। इस नवरात्रि में मैं फिर से एनर्जाइज करके आपको भेज दूंगी। ओके, बस इतना ध्यान रखिएगा, माँ काली का जीबू कॉइन, माँ काली का ब्रेसलेट जो भी लेना है आप कभी भी ले सकते हो। माँ काली का मानस मंथन 11 डेज रिकॉर्डेड कोर्स आप कभी भी कर सकते हो, लेकिन माँ काली का हीलिंग, माँ तारा हीलिंग या फिर पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग्स लेना है तो माँ का परमिशन चाहिए पड़ेगा। वैसे ही आपको टैरो, ऑरेकल या फिर न्यूमरोलॉजी न्यूमरोलॉजी सीखनी है तो भी माँ की परमिशन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसके अलावा अगर लाइफ मेंटरशिप, लाइफ कोचिंग अगर आप लेना चाहते हैं तो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, सिलेक्टेड लोगों के लिए ही है। ओके, सो दिस इज फॉर ऑल। कुछ और छूट रहा है क्या? मैं नहीं भी बोलती हूँ फिर आप मैसेज करते हो दी आपने बताया नहीं। Thank you so much for listening. Thank you so much for all the love. Thank you so much for all the support. Thank you so much for all the blessing. Thank you so much for being there and listening to Makali, taking out your precious time. And I hope ये मैसेज आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। Stay blessed. जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा।